हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th मैथमेटिक्स वाले सभी स्टूडेंट्स, चाहे आप ह्यूमैनिटीज वाले हों, साइंस स्ट्रीम वाले हों या आप कॉमर्स स्ट्रीम के हों, आज का ये वीडियो आपके काम के लिए होने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी में ना अब सिर्फ 3 महीने का ही समय हमारे पास बचा है और ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं तो उन सबका मैथमेटिक्स का सिलेबस या तो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला होगा या फिर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होगा। बट कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी में भी अभी शायद ना के बराबर भी हो। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि सर, क्या जो 3 महीने का समय हमारे पास जो बचा है, इस 3 महीने में क्या हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? क्या हम 1995 स्कोर कर सकते हैं? क्वेश्चन 1। दूसरा कि सर, अगर हमने सब कुछ एक बार पहले पढ़ रखा हो, अभी रिसेंटली हमारा सिलेबस ओवर हुआ हो, तो हमें किस प्रकार से अगले 3 महीने अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? हमें किन चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए? किस प्रकार से हमारा रोड मैप पूरा कंप्लीट होना चाहिए? सर, उसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। तो बच्चे, तमाम जो सवाल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बेटा बात करेंगे, मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अभी तक ना कुछ खास तैयारी करी नहीं है किसी भी रीजन से। क्योंकि जैसे मेरी रिसेंटली काफी बच्चों से बात हुई थी, कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर हमने पढ़ा है बट 4-5 चैप्टर ही हम लोगों ने करे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कहते कि सर कुछ रीजन से, कुछ कारणों से, कुछ जैसे बच्चे बीमार हो गए थे, कुछ और भी स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हम अब तक नहीं पढ़ पाए लेकिन हम अभी तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ना सर एक क्वेश्चन आता है कि क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? क्या अब शुरुआत करी जा सकती है? क्या अभी भी अच्छा स्कोर आ सकता है? तो आंसर है गाइस, यस। 3 महीने का जो समय होता है ये बहुत ही ज्यादा समय है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है बट हाँ, इतना कम भी नहीं है। ये इनफ टाइमिंग है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, मे भी हो सकता है आप सीयूईटी के लिए भी आगे प्रिपरेशन करें। तो सीयूईटी को भी टारगेट रखें ना बेटा, आप अपनी तैयारी अगर आज से शुरू करते हैं तो सीयूईटी तक बेटा आपके बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती है। मैंने पास्ट में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाए हैं, मैंने पास में कई सारे ऐसे बैचेस भी लॉन्च किए हैं जिनको हमने लॉन्च किया था अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, दिसंबर के टाइमिंग पे, और हमने 3 महीने के अंदर उनका सिलेबस भी खत्म करवाया, उनको रिवाइज भी करवाया और उन बच्चों की अच्छे से प्रिपरेशन हुई और उनका स्कोर 90, 95, 99 तक उनका स्कोर वहां पर आया है बच्चों। तो बिल्कुल भाई, जिस प्रकार से मैंने उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सेम वही गाइडेंस बेटा मैं आप लोगों को यहां पर मैं देना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप लोग भी अगर अब शुरू करें तो बिल्कुल बेड़ा पार आपका जरूर हो जाएगा भाई, नैया आपकी जरूर पार हो जाएगी। तो देखिए बेटा, यहां पर फिलहाल कोई कोर्स वगैरह फिलहाल हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं भाई। यहां पर टोटली मैं आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो बेटा मैं यही बोलूंगा कि वो स्टूडेंट जिसने अब तक ना कुछ नहीं पढ़ा उसको क्या करना चाहिए भाई लोग। सबसे पहले तो ना देखो यार, अगर मे भी हो सकता है कि आप वो स्टूडेंट हो जिसको मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, जिसका जिसका मोटिव बस क्या है कि बस यार मैं मैथ्स में पास हो जाऊं, मेरे जो है 40, 45, 50 नंबर मेरे आ जाएं 100 में से, बहुत ज्यादा 80, 85, 90 की को उम्मीदें नहीं है। तो यार ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे कहूंगा कि जो आपके जितने भी इजी चैप्टर्स हैं ना बच्चे, जितने भी आपके आसान चैप्टर आते हैं, आप उनसे शुरुआत कीजिए। उनसे शुरुआत करेंगे बेटा तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस, देखो मेन होता है ना कि यार दिमाग, हमें बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट के साथ बेटा हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए जी, ठीक है। जो बंदा दिमाग से एकदम हार गया ना कि यार अब पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या ही पढ़ लेंगे, अब छोड़ो, है ना। और कई बार बोलते हैं कि भाई पूरे साल क्यों नहीं पढ़ा, ऐसे लोग कई बार बोलते हैं, बट भाई ऐसा है ना, वो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स है, उनको साइड में रखिए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे, पूरे साल भर भले कई सारे एग्जाम्स में फेल हुए हो यार, बहुत कम मार्क्स आपके आए हो, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सही तरीके से तैयारी करेंगे तो काम बन जाता है। मैं करूँ कि आप ना इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, एक कंसिस्टेंट वे में बेटा आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए और इजी चैप्टर से पढ़ते हुए बेटा आप चालू करेंगे ना, तो जैसे आपको लगेगा कि यार मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर हो गया, 3D होगी, जो आसान चैप्टर हैं जिनमें बहुत ज्यादा बेसिक्स की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पर ना बेटा आपको अपने आप ही खुद पर ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। सही बात है। तो
यहां पर ना मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ना एक एलपीपी नाम का चैप्टर है जो मुश्किल से आपका 2.5 घंटे के आसपास का चैप्टर है। 2.5 घंटे के आसपास के बेटा ये चैप्टर है जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरे 5 नंबर बेटा एग्जाम में आप सिक्योर कर सकते हैं। ऐसी एलपीपी के बाद बेटा एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बेटा चैप्टर आपका आता है जो कि बड़े आसान चैप्टर है यार। डिटरमिनेंट एक टाइम पर बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, बट वो डिफिकल्ट सारा पार्ट यहां से डिलीट हो गया है। जो सिलेबस पिछले साल का था ना भाई, वही सिलेबस इस साल का भी है, तो कुछ अलग नहीं है भैया। बहुत आसान 2 चैप्टर हैं जिनकी वेटेज 10 नंबर की बेटा एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है भाई। फिर एक प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर आता है बेटा जो थोड़ा सा ट्रिकी, बच्चे कहते हैं कि हाँ ट्रिकी है, बट यह है कि इस चैप्टर के लिए ना पुराने किसी बेसिक्स की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 11th में प्रोबेबिलिटी ना पढ़ी हो तो यहाँ 12th में आपको प्रोबेबिलिटी समझ ही नहीं आएगी। इस तरह की दिक्कत बेटा नहीं होने वाली है। पूरे 8 नंबर बेटा ये आपको एग्जाम में दिलाता है भाई। फिर ऐसी वेक्टर और 3D की बेटा जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर भी हम क्या बोलते हैं कि किसी बेसिक्स की आवश्यकता नहीं है। एकदम 0 लेवल से फर्स्ट टाइम बेटा आप 12th में वेक्टर 3D स्टार्ट कर सकते हैं। और 14 नंबर बेटे 2 चैप्टर बेटा आपको 14 मार्क्स आपको बेटा ये दिलाया करते हैं। और देन उसके बाद रिलेशंस, फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 2 चैप्टर बेटा आपके ये 8 नंबर के चैप्टर होते हैं। और यहां तक बेटा इन सेलेक्टेड चैप्टर से बेटा आप एग्जाम में 45 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। देख सकते हैं 5 और 10 15, 8 23 और 14 37 और 8 45, 45 मार्क्स। ये वो हिस्सा है बाबू जिसमें ना कैलकुलस नहीं आता, जिसमें कैलकुलस नहीं आता। ये नॉन कैलकुलस वाला पार्ट है, नॉन कैलकुलस वाला पार्ट। आप अगर इन चैप्टर को करते हैं तो 45 मार्क्स बेटा आपके एग्जाम में आ जाते हैं। वो स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहता है, भैया पास होने के लिए 80 में से ना यार 26 ही चाहिए होते हैं, 26 पॉइंट समथिंग कुछ चाहिए होते हैं वैसे, तो 27 आप टारगेट अगर मानते हैं ना, तो 27 सिर्फ इन 45 मार्क्स की तैयारी करके बेटा आपके 27 आ जाते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि भैया जब भी हमारे पास टाइम बचेगा ना तो हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आप ना अपने कैलकुलस वाले चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आपका चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आपका चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 आपका इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 बेटा आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर 9 बेटा आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी बेटा वो चैप्टर हैं जिनको आप देख सकते हैं। हालांकि इन चैप्टर में कुछ पार्ट डिफिकल्ट मिलेगा, कुछ पार्ट आपको इजी मिलेगा, बट ये है कि 35 मार्क्स में बेटा आपको ये सभी चैप्टर यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर आप ऊपर से भी इन चैप्टर को एक बार देख लेते हो ना यार, तो एग्जाम में लगा लो बड़े इजीली बेटा 15 से 20 तो इनमें स्कोर कर ही लेते हो भाई, ठीक है। और हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे से अगर आपने तैयारी कर ली तो भैया 35 में से 35 भी आपके आ सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर कि आप किस स्पीड में बेटा बाकी सब चैप्टर को कर रहे हैं। अगर आपको उन पुराने नॉन कैलकुलस वाले चैप्टर में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप ये सारे चैप्टर तब तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ अगर आपने बड़ी स्पीड में वो चैप्टर भी कर लिए तो आपको इन चैप्टर्स को पढ़ने का भी बेटा मौका यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा भाई। तो बिल्कुल बेटा अगर आपसे पास होना चाहते हो तो पास तो भैया देखो ऐसा है ना से आप इन सेलेक्टेड चैप्टर से बेटा आप हो गए, बट हाँ अपने पासिंग परसेंटेज को अगर और बढ़ाना है तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि भैया इनमें से कम 2-3 चैप्टर बेटा आप जरूर एक्स्ट्रा कीजिएगा ताकि आप अपने पास होने की तरफ और ज्यादा बढ़ जाओ। ये जो हमारे बच्चे, मैंने देखो आपको ये सब चैप्टर तो बता दिए कि क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। अब एक बात और सुनिएगा कि जो चैप्टर आप पढ़ने बैठोगे ना यार, तो देखो अगर आपने कोई पर्सनल अपना ट्यूटर लगवाया हुआ है ऑफलाइन तो बहुत अच्छी बात है भाई, उनसे आप पैसे अच्छे खासे पे करके उनसे आप पढ़ सकते हैं। कोई मे भी आपको हो सकता है कोई ऑनलाइन में या ऑफलाइन में कोई आपको अलग से पढ़ा रहा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपने कोई अलग से कोई ट्यूटर अगर हायर नहीं किया है, आप टोटली यूट्यूब के थ्रू आप तैयारी कर रहे हो या फिर मे भी हो सकता है कि आप PW ऐप के थ्रू तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप सिर्फ YT के थ्रू बेटा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ना बेटा हमारे जितने भी जो रिकॉर्डेड डिटेल्ड वन शॉट है, डिटेल्ड वन शॉट, ये ध्यान रखिएगा, डिटेल्ड वन शॉट बेटा आपको पढ़ने हैं भाई। डिटेल्ड वन शॉट मतलब होता क्या है ना, मतलब YT पे ना भाई ये भ्रमित मत हो जाना कि कई होते हैं ऐसे क्रिएटर जो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर को 2 घंटे में खत्म कर देते हैं और बच्चा उस 2 घंटे की वीडियो को देखकर क्या सोचता है कि मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, जबकि एक्चुअल में इंटीग्रेशन 2 घंटे में खत्म नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन को खत्म करने के लिए कम से कम 11 से 12 घंटे का टाइम लगता है भाई। तो आपको अगर इंटीग्रेशन पढ़ना तो 11 से 12 घंटे का वन शॉट आपको देखना पड़ेगा।
आपको अगर मैट्रिक्स पढ़ना है तो मैट्रिक्स कई टीचर्स ने एक एक घंटे में खत्म कर रखा होगा, बट आपको वो 1 घंटे वाला वीडियो नहीं देखना भाई, डिटेल्ड भैया, जिसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगाकर मैट्रिक्स को खत्म कर रखा हो, डिटेल्ड कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगा के आपका ये डिटरमिनेंट खत्म किया हो, कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम रिलेशन फंक्शन पे लग जाता है, लगभग 4 घंटे के आसपास का टाइम आईटीएफ पे लग जाता है। तो भैया ऐसे वीडियोस के थ्रू बेटा मत पढ़ना जहां पर आप लोगों को लगे कि यार बहुत ही कम टाइम में बस खत्म करवा दिया, तो वो बेटा आपके काम का नहीं होगा, वो पढ़ा ना पढ़ा सब एक समान होगा भाई। ऐसे वीडियोस के थ्रू बेटा आप लोग तैयारी कीजिएगा जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया गया हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बेटा करवाए गए हो, ठीक है। आप हमारे यहां पर पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला के वीडियोस बेटा आप देख सकते हैं, पीडब्ल्यू के जो साइंस स्ट्रीम के जो टीचर्स बेटा आप वो देख सकते हैं, मेरे वन शॉट्स बेटा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें डिटेल में सब कुछ वहां पर बेटा एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोग एनसीईआरटी को कीजिएगा, और एनसीईआरटी करने के बाद ना बेटा पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज बेटा आप लोग जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को ना बेटा ये ध्यान रखिएगा, अपनी फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है, अपनी फॉर्मूला शीट्स बेटा आप लोगों को जरूर बनानी है भाई, अपनी फॉर्मूला शीट्स। क्योंकि होता क्या है, आप लोग पढ़ते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे, बट होगा क्या, लास्ट टाइम पे आपको क्या दिक्कत आएगी, आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, और अचानक से फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। फॉर्मूले याद करना ना भैया अपने 3 स्टेप में फॉर्मूले आपके याद करने पड़ते हैं। आप फर्स्ट डे जब फॉर्मूले याद करते हो तो नेक्स्ट डे आपको वो याद नहीं रहते, नेक्स्ट डे दोबारा उनको याद करना पड़ता है, थर्ड डे आपको थोड़ा धुंधला धुंधला वो आप उनको भूल जाते हो, थर्ड डे बेटा दोबारा उनको याद करना पड़ता है भाई, तब जाके आपको परफेक्शन मिला करता है। तो फॉर्मूले भी बेटा जो आप लोग याद करेंगे ना 3 स्टेप में रहते हैं भाई, तो इसलिए अपनी फॉर्मूला शीट जो भी चैप्टर पढ़ेंगे साथ साथ फॉर्मूला शीट पे अपने फॉर्मूले लिखते रहो, और जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है ना बेटा उन फॉर्मूलों को दोहराओ, यही उनको याद करने का तरीका होता है भाई। आप लोग में भी आप लोग मतलब फिल्मों में देखते हो कि हमने गाने बना बना के सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं, बट हाँ सब फॉर्मूलों को भैया गाने बना बना के याद नहीं किया जा सकता, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो बार बार दोहरा कर ही याद किए जाते हैं भाई, तो इस चीज को बेटा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये उन बच्चों की हमने बात करी अब तक जिन्होंने मतलब कुछ ना पढ़ा हो, तो उनको क्या करना चाहिए, रिकॉर्डेड वन शॉट्स देखने चाहिए, एनसीईआरटी करनी चाहिए, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज बनाने चाहिए, और अपना फॉर्मूला शीट पर उन लोगों को खुद ही बनाना चाहिए भाई। अब बात करते हैं भैया वो बच्चे जिन्होंने अब तक सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे वो सभी स्टूडेंट जो मेरे साथ कौटिल्य 2.0 बैच में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे वो स्टूडेंट जो साक्षी मैम से कौटिल्य 1.0 बैच में पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस बेटा यार खत्म हो चुका होगा, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट रह रखा है, बाकी उनका सब हो जाएगा जी। अब ऐसे में अब सर हमारा अगर 8-10 दिन में सिलेबस खत्म हो गया तो अब हम क्या करें, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये जो दिसंबर का महीना है उसमें क्या करना चाहिए। तो भैया स्ट्रिक्टली आपको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका टारगेट है 100 या फिर 95 या 90 जो भी आपका टारगेट है, दिसंबर के महीने में पूरा कंप्लीट जो दिसंबर है ना बेटा, पूरा कंप्लीट दिसंबर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पढ़नी है जी, कैलकुलस दिसंबर के महीने। इनफैक्ट आप मिड जनवरी भी ले लो यार, मिड जनवरी भी ले लो, मिड जनवरी 15 जनवरी तक भाई मैं कह रहा हूं आप सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ो, कैलकुलस के अलावा और कुछ मत पढ़ना। आप लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को फटाफट से 3-4 दिन में खत्म मारो जी, 3-4 दिन में। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 5 दिन का टाइम ले लो, 6 दिन का टाइम ले लो, बट उसको खत्म करो भैया अपनी साइड से, अपनी साइड से 5-6 दिन में उसको खत्म कर दो जी। उसके बाद इंटीग्रेशन में लगाओ भैया 7 से 8 दिन का टाइम बेटा आपको लगना चाहिए, 8-10 दिन का टाइम उसमें आपको लगना चाहिए इंटीग्रेशन को ढंग से। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा इस टाइम पर आप लोग कर सकते हो ना, वो आप अभी करना, अभी करना, क्योंकि कैलकुलस ही एक ऐसा बेटा टॉपिक रहेगा जो आपके मार्क्स को कम भी कर सकता है और आपके मार्क्स को बढ़ा भी सकता है। 35 नंबर की कैलकुलस है भाई, 35 नंबर की, तो कम नहीं है बेटा, 35 मार्क्स। तो इसमें परफेक्शन, जब मैं खुद 12th में हुआ करता था तो कैलकुलस एक ऐसी चीज होती थी कि अभी पढ़ो तो लगता था कि यार मतलब हमेशा बंदा क्या सोचता था कि यार पता नहीं मुझे अभी मैंने कर तो लिया, क्वेश्चन मैंने बना तो लिया है, बट उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आया करता था भैया कैलकुलस में। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करी जा सकती है बेटा वो कीजिए। तो ये टाइम बेटा सिर्फ कैलकुलस को आप लोग दीजिएगा। फिर उसके बाद जो जनवरी का महीना है, जो फरवरी का महीना है, तो जो आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स है बेटा वो आप लोगों को करने चाहिए यार। अब यहां पर कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको लगता हो कि सर हमने अभी हाल फिलहाल में प्रोबेबिलिटी खत्म किया है और हम ना कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट भूल से गए हैं। इंटीग्रेशन के सर हम इंटीग्रेशन में 11 एक्सरसाइज थी सर, 10 एक्सरसाइज थी और उसमें
उसमें इतनी सारी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम भूल गए। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए ना बच्चों, आप मेरे वन शॉट की हेल्प आप ले सकते हैं। हमारे ऐप में कॉमर्स वाला के जो ऐप में जो वीडियोस है उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। हमारे वाईटी के जो वन शॉट्स है बेटा उसकी हेल्प बेटा आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ बेटा हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। तो फटाफट से उन वीडियोस के थ्रू बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद बेटा आप लोग क्वेश्चंस बनाना भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं भाई, क्वेश्चंस बनाना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर का महीना भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ करना है कैलकुलस, उसके बाद बाकी चीजें कीजिएगा। रिवाइज करने के लिए बेटा अगर भूल जाओ कोई कॉन्सेप्ट तो आप डिटेल्ड वन शॉट की हेल्प ले सकते हैं, डिटेल्ड वन शॉट, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से जो वन शॉट है तो उनकी हेल्प नहीं लेनी, डिटेल्ड वन शॉट की हेल्प नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा भैया। उनमें स्पीड बढ़ाकर भले देख लो, बट हाँ डिटेल्ड वन शॉट। फॉर्मुला शीट वाली बात भाई आप लोगों के लिए भी अप्लाई होती है। अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोग ना अपने फॉर्मूले भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सोचोगे कि मैं फरवरी के महीने में फॉर्मूला याद करूंगा तो बेटा वो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी यार। आप सीयूईटी को भी अगर आप टारगेट कर रहे हो ना बेटा, तो ये समझ लो आपकी सीयूईटी की ही तैयारी यहां पर होने वाली है भाई। तो इस बात को देखिएगा। फिर उसके बाद भाई आप लोग क्या करना है, सबसे लास्ट के लिए ये फरवरी के महीने के लिए, ये फरवरी के महीने के लिए बहुत से बच्चे कहते हैं सर मॉक टेस्ट बनाना कब से स्टार्ट करें। बेटा मॉक टेस्ट अगर आप लोगों को बनाने हैं ना तो वो फरवरी के महीने में बनाएंगे। जितने मॉक टेस्ट, बेटा मैं बोलता हूं कम से कम 5 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को जरूर बनाने चाहिए मैथमेटिक्स के। ज्यादा की कोई लिमिट ही नहीं है बेटा, 5 से 10 मॉक टेस्ट पेपर अगर आप बना लेते हैं तो वो मोर देन इनफ भाई। मैं उनको बोलता हूं कि इससे ज्यादा और क्या ही बनाओगे यार, है ना। बाकी एक बार चैप्टर वाइज पहले आप पूरा कंप्लीट तैयारी कर लो और उसके बाद बेटा आप लोग मॉक टेस्ट पेपर बनाना स्टार्ट कर दो। बट ये फरवरी के महीने के लिए जब आप सब चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे। इस टाइम पर मे भी हो सकता है आप लोगों के काफी सारे प्री बोर्ड भी यहाँ पे शायद स्टार्ट होने वाले हों, कुछ के मे भी हो चुके हों और कुछ के शायद एक बार प्री बोर्ड होकर शायद दूसरे प्री बोर्ड भी मे भी स्टार्ट होने वाले हों यार, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। कुल मिला के भाई देखो बात यह है कि आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट आपका है, वो आपका बोर्ड एग्जाम होना चाहिए जो मार्च में जो आपके एग्जाम है। आपको मालूम है कि प्री बोर्ड वगैरह के मार्क्स की वजह से आपके बोर्ड के मार्क्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मेरे ऐसे कई स्टूडेंट रहे हैं जो पहले के सभी इंटरनल्स में जो आपके फर्स्ट टर्म हुए हो, मिड टर्म हुए हो, क्लास में जो ऐसे एफए जितने भी हुए होंगे, प्री बोर्ड हुए उन सब में फेल हुए, बट बोर्ड एग्जाम में उन बच्चों ने 1995 स्कोर किया है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि हाँ आपके प्रोजेक्ट्स ढंग से सबमिट हो जाएं, टीचर्स के साथ बढ़िया एकदम अच्छे से बना के रखिएगा, फाइल्स वगैरह अपनी सही से जमा करवाइएगा। ठीक है, और जब भी आपका इंटरनल वगैरह हो भाई तो वो अच्छे से कीजिएगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स 30 मार्क्स जो टीचर्स के हाथ में हैं वो उनमें से पूरे मिल जाएं। बाकी जो बोर्ड एग्जाम मार्च वाला आपका होगा ना बेटा 70 नंबर का 80 नंबर का, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है भैया, उसके लिए रोड मैप भाई मैंने आपके साथ यहाँ पर मैंने शेयर किया है। तो ये सभी वो बातें जो आपके काम की हैं, इनको प्रॉपर स्ट्रिक्टली भाई लोग आप लोग फॉलो कीजिएगा यार। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी बेटा आप लोगों को लगती तो इस वीडियो में ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उन पे आंसर्स जरूर करूंगा बच्चे। चलिए मिलेंगे बेटा आपसे।